खबरों का सारथी। नमस्कार, हमारी खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस और सबसे पहले हम बात करेंगे 10 लाख लो धर्म परिवर्तन करो। दरअसल रायबरेली से मामला सामने आया, जहां रायबरेली में धर्म परिवर्तन के दबाव का सनसनीखेज मामला सामने आया है, जहां पीड़िता ने आरोप लगाया कि 10 लाख रुपए लो, धर्म परिवर्तन करके निकाह कर लो। ये उससे बात कही गई। के न्यूज के संवाददाता के पास आरोपी का प्रेम पत्र व निकाह करने के दबाव का लेटर भी हाथ लगा है। युवती का आरोप है कि झाड़ फूंक के दौरान खुद को हिंदू बताकर आरोपी ने युवती का शारीरिक शोषण किया था। अश्लील वीडियो बनाकर 3 वर्षों तक आरोपी ने शोषण किया। पीड़िता ने आरोपी जुबैर के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कराया था। आरोपी जेल से छूटने के बाद फिर पीड़िता को परेशान कर रहा है। आरोपी पत्र भिजवाकर धर्म परिवर्तन करने व निकाह करने का दबाव बना रहा है। पीड़िता गदागंज थाना क्षेत्र की रहने वाली है। ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र के बहेरवा गांव का रहने वाला है आरोपी मोहम्मद जुबैर। हिंदू नाम बताकर युवती का शारीरिक शोषण करता रहा। वहीं पुलिस ने इस पूरे मामले से पल्ला झाड़ लिया है। सीओ डलमऊ अरुण कुमार का कहना है कि युवती के द्वारा दिए गए बयानों में धर्मांतरण की कोई बात नहीं कही गई है। पीड़िता आरोपी के घर में ही रहना चाह रही है। पीड़िता ने एसपी को शिकायती पत्र देकर न्याय की गुहार लगाई है। तो रायबरेली से सनसनीखेज मामला सामने आया, जहां धर्म परिवर्तन का सनसनीखेज ये मामला, जिसमें 10 लाख रुपए लेकर धर्म परिवर्तन करने की बात कही है। आपको बता दें, आरोपी का प्रेम पत्र व निकाह करने के दबाव का लेटर भी के न्यूज के हाथ लगा है। रायबरेली से ये खबर अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। धर्म परिवर्तन का ये सनसनीखेज मामला सामने आया है। दैनिक समाचार पत्रों में प्रकाशित धर्मांतरण संबंधित खबर के संबंध में अवगत कराना है कि 21 मई 2025 को वादिनी द्वारा थाना गदागंज पर तहरीर बताया गया कि जुबैर पुत्र अनीस निवासी बहेरवा थाना ऊंचाहार उसके साथ 3 वर्ष से संपर्क में है। वह आरोपी द्वारा शादी का झांसा देकर वादिनी के साथ गलत कार्य किया गया व शादी से इनकार कर दिया। प्राप्त तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में थाना स्थानीय पर अभियोग पंजीकृत किया गया व आरोपी को पुलिस हिरासत में लेकर न्यायिक अभिरक्षा में भेजा गया। केशवानंद हमारे संवाददाता ज्यादा जानकारी के लिए रायबरेली से हमारे साथ जुड़ गए हैं। केशवानंद, एक सनसनीखेज मामला रायबरेली से सामने आया है, जहां 10 लाख रुपए लेकर धर्म परिवर्तन की बात कही गई है। क्या है ये पूरा मामला? रायबरेली जिले के ऊंचाहार कोतवाली क्षेत्र का है, जहां पे बहेरवा गांव के रहने वाले आरोपी मोहम्मद जुबैर पे आरोप लगा है कि महिला जो है, जो युवती है, वो झाड़ फूक करवाने जाती थी। उसी दौरान जो वहां के मौलाना थे जुबैर, उसके साथ जो है अश्लील हरकतें की गई। उसका वीडियो बनाया गया, जिसके वीडियो बनाए जाने के बाद जो है पीड़िता को इस चीज की भनक लगी, तो इस पूरे मामले को लेकर के वो पीड़ित ने जो है थाना तहरीर दी। जिसके बाद जो आरोपी जुबैर जिन पे आरोप लगा हुआ है, उसको पुलिस के द्वारा जो है जांच पड़ताल करने के बाद जेल भेज दिया गया था। 2 महीने के बाद जब जेल से आरोपी जुबैर छूट करके आया, तो पीड़िता के आरोप के अनुसार ये बताया जा रहा है कि धर्म परिवर्तन के लिए जो है 10 लाख रुपए की बात कही जा रही है कि 10 लाख रुपए ले लो और निकाह हमारे साथ कर लो। शादी का लगातार धर्म परिवर्तन करके जो है शादी का लगातार दबाव पीड़िता के ऊपर बनाया जा रहा है। उसका पूरा जो है जो लव लेटर है उसको दिया जा रहा है, और साथ ही जो है निकाह को लेकर के जो है लेटर आरोपी जुबैर के द्वारा जो है पीड़िता के पास पहुंचाया जा रहा है। जिस पूरे मामले को लेकर के जो है पीड़िता ने लगातार धर्म परिवर्तन करके जो है शादी निकाह की बात कह रही है। लगातार पीड़िता जो है इस पूरे मामले को लेकर के ऊंचाहार कोतवाल ली गई है, हालांकि उसकी सुनवाई नहीं हुई। तो इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक के पास न्याय की गुहार लगाई। इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस अधीक्षक के द्वारा जो है बताया गया है कि जांच कर कार्रवाई की जाएगी। तो कहीं ना कहीं जहाँ देखा जा रहा है छंगुरू बाबा एक और जो है लगातार जो है सुर्खियों में देखने को मिले, तो वैसे ही रायबरेली में देखा जा रहा है कि मोहम्मद जुबैर के द्वारा जो है धर्म परिवर्तन करवाने की ये बात आ रही है। पीड़िता ने इस पूरे मामले को लेकर के पुलिस से न्याय की गुहार लगाई है। मानस। हाँ बिल्कुल केशवानंद, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो के न्यूज के हाथ वो पत्र भी लगा है। धर्म परिवर्तन का ये सनसनीखेज मामला रायबरेली से सामने आया है। 10 लाख लेकर धर्म परिवर्तन करके निकाह की आरोपी ने सलाह दी है। आपको बता दें, जेल से छूटने के बाद एक बार फिर से युवती को परेशान करने का आरोप लगा है युवक पर।
और अब हम बात करेंगे एसडीएम की उठक बैठक। शाहजहांपुर के पुआया तहसील में बीते 3 दिनों से चल रहे अधिवक्ता आंदोलन के बीच ट्रेनी आईएएस एवं नवागत एसडीएम रिंकू सिंह सुर्खियों में आ गए जब उन्होंने धरना स्थल पर अधिवक्ताओं के सामने सरेआम 5 उठक बैठक लगाकर स्थिति को शांत करने का प्रयास किया। दरअसल तहसील पर में एक अधिवक्ता को दीवार पर पेशाब करते देखकर एसडीएम ने आपत्ति जताई, जिस पर अधिवक्ता ने शौचालय की गंदगी का हवाला देते हुए कहा, मैं ब्राह्मण हूं, जनेऊधारी हूं, गंदगी में नहीं जा सकता। इस बात से विवाद और गहरा गया। बढ़ते तनाव के बीच धरने पर पहुंचे एसडीएम ने अधिवक्ताओं को शांत करने के लिए मंच से कहा, इस तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी मैं हूं और यदि मेरी बातों से किसी को ठेस पहुंचे तो मैं आप सभी से माफी मांगता हूं। इसके बाद उन्होंने खुद ही पांच बार उठक बैठक लगाई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। इस घटना के बाद प्रशासनिक क्षेत्र में चर्चा का ये वीडियो विषय बन गया। तो जब एसडीएम ने लगाई 5 बार उठक बैठक, उन्होंने अपनी गलती मानते हुए वकीलों के सामने 5 बार उठक बैठक लगाई और उन्होंने कहा कि मैं इस तहसील का सबसे सीनियर अधिकारी हूं। अगर मेरी बातों से किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई अपमान महसूस हुआ है तो मैं उसके लिए क्षमा चाहता हूं। वकीलों से विवाद के बाद उठक बैठक की तस्वीरें सामने आई, जिसके बाद अब इस वीडियो की चर्चाएं हर तरफ हो रही। शाहजहां खबर आपको दिखा रहे हैं, वकीलों के सामने एसडीएम की उठक बैठक जो चर्चा का विषय बनी हुई है। रोहित पांडे हमारे संवाददाता शाहजहांपुर से ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। रोहित, शाहजहांपुर से वीडियो जो सामने आ रहा है निश्चित रूप से चर्चा का विषय बना हुआ है, जहां वकीलों के सामने एसडीएम उठक बैठक लगाते नजर आ रहे हैं। क्या है ये पूरा मामला, विवाद की असली वजह क्या है? देखिए मैडम, मैं आपको बता दूं, शाहजहांपुर की पुआया तहसील का मामला है, जहां पर 3 दिन पहले अधिवक्ता ने टॉयलेट करने गए थे और उन्हें वहां पर गंदगी दिखाई दी थी, तो उन्होंने वहां पर टॉयलेट नहीं की और वहां से वापस आ गए। वहीं एसडीएम का कहना था कि ये दीवार के पास टॉयलेट कर रहा है, तो उससे वो नाराज थे। तो अधिवक्ता आक्रोशित होकर 3 दिन के लिए स्ट्राइक पर बैठ गए और एसडीएम ने आज वहां पर मौके पर जाकर मन से ही उठक बैठक लगाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि मैं तहसील का सबसे बड़ा अधिकारी हूं और अगर आप लोगों को कोई परेशानी हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं और मैं उसको गलती मानते हुए उठक बैठक लगाता हूं। उसके बाद अधिवक्ता उनको रोकने लगे और कहने लगे कि ये धरना प्रदर्शन अब खत्म किया जाता है। तो कहीं ना कहीं मानव ये देखने को मिला है एक तो बड़े अधिकारी की तरफ से कि अगर अपनी गलती होती भी है। निश्चित रूप से रोहित, इस तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आप तहसील के सबसे बड़े अधिकारी के रूप में उन्होंने जिम्मेदारी स्वीकार की। उन्होंने कहा कि अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं इसके लिए क्षमा चाहता हूं। उन्होंने उठक बैठक लगाकर जो अधिकारियों में सामान्यतः ईगो होता है, उस ईगो से इतर एसडीएम के इस कृत्य के बाद ये वीडियो जो है चर्चा का विषय बना हुआ है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। अब बात करते हैं छात्रों की निवाली में कंकड़ और कांच की। दरअसल खबर बांदा से है, जहां कांसीराम कॉलोनी क्षेत्र में संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय में छात्रों को दिए जा रहे भोजन में भारी अनियमितताएं सामने आई हैं। बच्चों ने खाने में कांच, कंकड़ और बाल मिलने की शिकायतें की हैं, लेकिन अध्यापकों द्वारा कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, जिससे आक्रोशित होकर छात्रों ने हंगामा किया। यही नहीं, विद्यार्थियों ने खाना परोसने वालों पर धमकाने का भी आरोप लगाया। मामले की जानकारी मिलने पर समाज कल्याण अधिकारी ने मीडियाकर्मियों पर एफआईआर की धमकी दी, लेकिन कैमरे पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया। बांदा में समाज कल्याण विभाग द्वारा संचालित पंडित दीनदयाल उपाध्याय आश्रम पद्धति विद्यालय में पढ़ने वाले बच्चों को मिलने वाले खाने में भारी अनियमितताएं देखने को मिली हैं। परेशान छात्रों ने खाने में कांच, कंकड़ और बाल निकलने के बाद जमकर हंगामा करते हुए अध्यापकों से शिकायत की, लेकिन कोई कार्रवाई न होने से बच्चों में आक्रोश दिखाई दिया। बच्चों को दिए जाने वाले खाने में आए दिन चावल में प्लास्टिक व कांच निकलने
दाल में कंकड़ निकलने के साथ बच्चों के चाय में चींटियां मिलने से बच्चों ने इसकी शिकायत अध्यापकों से की। और इस बीच अपने दर्शकों को सीधा लिए चलते हैं लोकसभा, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे हैं। ये तस्वीरें सीधी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। प्रधानमंत्री लोकसभा पहुंचे हैं, लेकिन हमारे विपक्ष को यह बात समझ में नहीं आती है। लोकसभा की कार्रवाई के बीच प्रधानमंत्री लोकसभा में पहुंचे हैं। जब 2006 में ट्रेन ब्लास्ट होता है, 189 लोग मारे जाते हैं, तो भारत पाकिस्तान के साथ मिल करके आतंकवादी घटनाओं की निंदा करता है। जब 26/11 में मुंबई की घटना होती है तो भारत इसकी कड़ी निंदा करता है। अहमदाबाद में जब यूपीए में बम ब्लास्ट होता है, हम कड़ी निंदा। दिल्ली सीरियल ब्लास्ट में कड़ी निंदा। वाराणसी बम विस्फोट में कड़ी निंदा। बेंगलोर में हमारे इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आतंकी हमला करके साइंटिस्ट मारते हैं, हम कड़ी निंदा करते हैं। अध्यक्ष महोदय, इतना हम लोगों ने कड़ी निंदा किया था कि बेचारा कड़ी निंदा भी सुसाइड कर ले। लेकिन जब एक बात और है, अभी राहुल गांधी जी बोल रहे थे कि इंदिरा गांधी जैसा बनो, इंदिरा गांधी जैसा बनो। अध्यक्ष महोदय, कांग्रेस में जब 93,000 सैनिकों को भारत की सेना ने अपने अदम्य साहस और शौर्य से पकड़ा था, तो पाकिस्तान ने भी 618 भारतीय सैनिकों को पकड़ा था। तब माननीय इंदिरा गांधी जी ने 93,000 पाकिस्तानी सैनिकों को तो छोड़ दिया, पर उस 618 में 54 सैनिक हम आज भी वापस नहीं ला सके। इसका जिम्मेवार इंदिरा गांधी है कि नहीं, यह बताना चाहिए। मेजर अशोक सूरी ने कि उनके पिताजी को 7 दिसंबर 1974 को हाथ से लिखी हुई चिट्ठी मिलती है। सेना कंफर्म करती है कि हाँ, यह मेजर सूरी की चिट्ठी है जो पाकिस्तानी जेल से आई थी। लेकिन उसके बाद भी हम अपने उन सभी 54 सैनिकों को भारत नहीं ला सके। यह हम सब के लिए बहुत शर्मिंदा की बात है और इसके लिए राहुल गांधी और पूरे कांग्रेस को शर्मिंदा होना चाहिए। तो लोकसभा में प्रधानमंत्री पहुंचे, थोड़ी देर में ही प्रधानमंत्री लोकसभा में अपनी बात रखेंगे और हम अब अपने प्रोग्राम की बात करते हैं, जहां बच्चों के निवाले में कंकड़ और पत्थर के साथ ही कांच मिलने का ये मामला सामने आया है। बांदा से ये तस्वीरें अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। मासूमों के निवाले पर कंकड़ और कांच मिले हैं। हालांकि बच्चों ने कई बार शिक्षकों से इसकी शिकायत की, लेकिन शिकायत उनकी अनसुनी कर दी गई। जब खाना खराब हुआ उस चीज को हटवाया है। एक दिन ऐसा था कि कांच नहीं था, वो प्लास्टिक निकला था जो मोटा था। उस दिन उसकी चावल का जो निकला, एक छात्र उस थाली हटवा दी गई। दोबारा उसका चावल बोरियों का हटवा के दूसरा चावल मंगवाया गया और उसको अपने सामने। मैं सर सुबह पर दलिया खा रहा था तो चाय पीना था, तो मैंने एक चीटी देखी तो मैं चीटी निकाल रहा था तो 2-3 और आ गए। ऐसे तरह कर करके बहुत आती हैं। अभी मेरे संज्ञान में तथ्य अभी लाया गया है। मैं इसका जल्द ही एक कमेटी बना के जांच कर लेता हूं और यथासंभव एक बार मेरे द्वारा स्वयं जाके इसको देखा जाएगा और जो भी कमी होगी इसका निशान कराया दिखवा ले रहा हूँ। अभी एक बार उनसे मैं वार्ता कर लेता हूँ क्या पूरा तथ्य है। एक बार मुझे पूरा इसका जाँच करा लेंगे। तो शिकायत के बाद भी कोई सुधार नहीं हुआ है। मासूमों के निवाले में किस तरह से कंकड़ और कांच मिले हैं, हमारे संवाददाता भगत सिंह बांदा से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। भगत, बांदा में आश्रम पद्धति से चल रहे स्कूलों में मासूमों को जो निवाला जो दिया जा रहा है, उनको खाना जो दिया जा रहा है, उसमें कंकड़ और कांच मिले हैं। बच्चों ने शिकायत की, लेकिन कोई अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। मामला बांदा के पंडित। ठीक है भगत, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। अब हम सीधा चलते हैं लोकसभा की कार्रवाई में। प्रधानमंत्री बोल रहे हैं अपने दर्शकों। एक बात का उल्लेख किया था, मैंने कहा था कि ये सत्र भारत के विजयोत्सव का सत्र है। संसद का ये सत्र भारत के गौरवगान का सत्र है। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।